यहाँ पे तुम्हारे खेत से पैसे नहीं बन रहे हैं, वो देखो चांद है, उस पे मैं तुम्हें खेत दूंगा। आने वाले समय में वहां तुम आलू उगाओगे, वहां मैं मशीन लगाऊंगा और फिर आलू को वापस हम गुजरात में लाएंगे। चाबी कहाँ है? डाल लियो क्या चाबी साला सब? मशीन लगाऊंगा, इस साइड से आलू घुसेगा, उस साइड से सोना निकलेगा। इस साइड से आलू डालो, उस साइड से सोना निकालो। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। सबको नमस्ते। भारत इतिहास यूट्यूब चैनल में स्वागत है। मैं आपका वेंकट। साथियों, आज कुछ हमारा राहुल गांधी, तो राहुल गांधी से कुछ आज कॉमेडी करेंगे, कॉमेडी। सो राहुल भाई, आप सबके साथ कॉमेडी कर रहे हैं। मैं ये ओनली एंटरटेनमेंट के लिए है, फिर बुरा मत मानना, समझे ना। तो चलो साथियों, राहुल गांधी क्या कहते हैं उनका बातें सुनेंगे और हम कुछ मजाक करेंगे भाई से। आजाओ राहुल जी, आजाओ आजाओ। राहुल जी, बीजेपी के लोग बार बार ये बात कहते हैं कि आपने जब विदेश में जाके भाषण दिया तो उन्होंने कहा माफी मांग लेते। अभी कहा कि कोर्ट में आपसे कहा कि आप माफी मांग लेते। तो जब ये लोग कहते हैं राहुल गांधी माफी मांग लेते, तो राहुल गांधी क्या सोचते हैं? राहुल गांधी सोचता है मेरा नाम सावरकर नहीं है, मेरा नाम गांधी है। अरे राहुल जी, हम कब ने कहा और जनता ने कब कहा आप सावरकर को पैदा हो गए करके, है कि नहीं साथियों? हमें मालूम है कि तुम गांधी को पैदा हो गए हो। तुम्हारा दादी ने गांधी के, ये जो फिरोज खान है ना, फिरोज खान को डाइवर्स देके कभी फिर गुपचुप गांधी से मिलके फिर गांधी बन गई है कि नहीं? हमें मालूम है तुम गांधी को पैदा हो गया। और माफी मांगने के हिसाब में हम क्या कहते हैं मालूम है राहुल जी? जो क्या गांधी माफी नहीं मांगता है क्या? क्यों नहीं मांगता गांधी माफी? वो गांधी क्या बोला है, एक थप्पड़ मारे तो दूसरा थप्पड़ दिखाना, है कि नहीं? शांति शांति बोला ना। तो तुम वो पूरा गांधी के उल्टे हो ना, गलत है ना फिर ये। सावरकर क्या माफी मांगा? किससे माफी मांगा सावरकर? क्या कहते हो कि चल आजा आजा। अगर एक दो दिन के लिए कभी यहाँ नहीं बुलाते हो नहीं मुस्तफा भाई। फिर एक और बात, आपने यहाँ पे टेबल पर अखरोट रखा, अच्छा, काजू रखा, किशमिश रखा, मगर ये सोपोर का सेब नहीं रखा आपने। तेरा बाप यहाँ छोड़कर गया था कि तेरी माँ? इस सेब को पूरी दुनिया में पहुंचाना है, अमेरिका में पहुंचाना है, जापान में पहुंचाना है, चाइना में पहुंचाना है। लगता है मुझसे ज्यादा तुम्हें जल्दी है ना? कैसे हैं आप? ठीक है। मूड कैसा है? ठीक है। नहीं, सुनाई नहीं दिया मुझे। खाओ माँ कसम। गांधी किसी से माफी नहीं मांगता। और मैंने कहा पार्लियामेंट हाउस में कहा कि भैया मुझे बोलने दीजिए ना, एक बार तो बोलने दीजिए। 2 बार चिट्ठी लिखी, तीसरी बार मैं पर्सनली स्पीकर से जाके कहता हूं, स्पीकर सर प्लीज, आप डेमोक्रेसी के लोकतंत्र के आप प्रोटेक्टर हैं, मुझे बोलने दीजिए। मुस्कुरा के कहते हैं भैया मैं तो नहीं कर सकता। आप नहीं कर सकते तो कौन कर सकता है? शायद मुझे जाके मोदी जी से पूछना पड़े, वो तो करने नहीं देंगे। तो मेरा जो पॉइंट है, इस देश में लोकतंत्र खत्म हो गया है। क्या कहा राहुल? इस देश में लोकतंत्र खत्म हो गया है? वो कैसा बोलते हो? हर साल वोटिंग चलती है ना, पब्लिक वोट डाल के जिताते हैं ना। लोकतंत्र कहाँ खत्म हो गया? तुम्हारा जो गवर्नमेंट था 70 साल तक, कांग्रेस गवर्नमेंट, तभी लोकतंत्र खत्म हो गया था। तुम लोगों ने लोकतंत्र खत्म किया था। बाबा साहेब अम्बेडकर के, हमारा बाबा साहेब अम्बेडकर का संविधान का धज्जियां उड़ाया, हाँ, उनको बेइज्जत किया है, तुम लोगों ने किया ना। क्या बात करते हो राहुल? भैया मुझे बताओ, तुमको कुछ नॉलेज है ही नहीं। ये जो आपका दूध है,
इसको आप क्या हिंदुस्तान में बेचते हो? इतना सत्य सुनने के बाद चांद ने चमकना बंद कर दिया, सूरज ने निकलना छोड़ दिया। ये सिर्फ एक किताब नहीं, बैगन इस किताब में 55 50 55 का जो हमको चांस मिला कहने का, मैं थोड़ी बातों में मेरी बात को आपके सामने रखूंगा। लगे हाथों हमारा भी कन्यादान करा दो ना। मोदी जी हमारा मजाक उड़ाते हैं। तुम लोग कभी नहीं सुधर सकते हो। जय हिंद, जय हिंद। अरे जोर से बोलो। नहीं, मुझे मजाक नहीं उड़वाना अपनी चीज का। जय भीम। अरे क्या मुंह में क्या रख लिया? अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज? इस देश के लोग जो इनके दिल में है, हमारे दिल में है, बोल नहीं सकते हैं। इस देश के इंस्टीट्यूशन पर आक्रमण हो रहा है, और उस आक्रमण का मैकेनिज्म क्या है? उस आक्रमण का मैकेनिज्म नरेंद्र मोदी जी और अदानी जी का रिश्ता है, वो फाउंडेशन है। मैं नरेंद्र मोदी जी पर सवाल नहीं पूछ रहा हूं, मैं अदानी जी पर सवाल पूछ रहा हूं। बीजेपी अदानी जी को क्यों प्रोटेक्ट कर रही है? आप नरेंद्र मोदी जी को प्रोटेक्ट कीजिए। मैं अदानी जी पे पूछ रहा हूं, आप अदानी जी को क्यों प्रोटेक्ट कर रहे हो? आप इसलिए अदानी जी को प्रोटेक्ट कर रहे हो क्योंकि आप ही अदानी हो। थैंक यू। अरे वाह, क्या बात बोला राहुल तूने। यानी मोदी ही अदानी है, क्यों? व्यापार करने के लिए, है कि नहीं? अरे मोदी का तो कोई फैमिली है ही नहीं ना। माँ थी, माँ भी गुजर गया, बीवी ने, बच्चे ने, क्या करेगा पैसा? जो उनको प्रधानमंत्री का तनख्वाह मिलती है महीना, उस पैसे में भी पैसे बचे, सब पैसे वो लोगों को बांट रहे हैं। वो पैसे लेके क्या करेगा मोदी जी? क्या बकवास करते हो राहुल, है कि नहीं साथियों? सबसे जरूरी चीज, जैसे कमलनाथ जी को चोट लगी, आपको चोट लगी, सुना है, लगी ना? कमलनाथ जी यात्रा में निकले, रथ के कोने पे खड़े थे, बहुत भारी भीड़ थी, धक्का लगा, घुटने में चोट लगी। कमलनाथ जी जैसे ही आप अस्पताल गए, पहला काम क्या हुआ? डॉक्टर ने पहला काम क्या किया बताइए? पहला काम डॉक्टर ने एक्सरे लिया, एमआरआई लिया। उसके बाद डॉक्टर ने कहा हां, घुटने में यह प्रॉब्लम है। अब मैं यही बात कह रहा हूं, सब लोग कहते हैं हिंदुस्तान में ओबीसी है, दलित है, जनरल है, आदिवासी हैं, मगर जब हम सवाल पूछते हैं ओबीसी कितने हैं, जनरल कितने हैं, दलित कितने हैं, आदिवासी कितने हैं, कोई जवाब नहीं दे पाता। देखो मैं पूछता हूं, भैया ओबीसी कितने हैं हिंदुस्तान में? अरे भड़वे, ये सवाल किससे पूछना तू? तेरा परदादा था ना जवाहरलाल नेहरू, फूलवाला नेहरू, तेरे परदादा से पूछना। तेरे दादी थी ना इंदिरा गांधी, फिरोज से शादी करी थी ना पाकिस्तान वाला, उससे पूछना। और तेरा बाप से पूछना किसकी आबादी कितनी है करके। और नहीं, तेरा बाप तो नहीं है, और तेरी माँ तो है ना, तो तेरे माँ से पूछना तो किसकी आबादी कितनी है। क्यों? जब तेरा परदादा से लेके थे ना सब, जब जाति जनगणना नहीं किया था क्या? वो छोड़ो, जाति क्यों रखा है देश में? जात क्यों रखा है रे? ये जात किसने रखा है? अब संविधान में क्या किया गया है? मुस्लिम, हिंदू, क्रिश्चियन, है कि नहीं, बुद्धिस्ट और सिखिस्ट और जैन लोग, ऐसा मजहब के नाम पे है। और जात किसने रखा? ये जात क्यों लाया? सब समान। और बुद्धिस्ट को एक कानून बनाओ, और सिखों को, दलितों को, ये दलित क्या है? दलित लोग हिंदू बोल के है संविधान में, क्या वो लोग अलग मजहब है? हिंदू लोग बोल के है ना, बाबा साहब अम्बेडकर लिखा ना,
ये सब सवाल तू तेरे परदादा से पूछना, तेरा दादी से पूछना, तेरे बाप से पूछना, या नहीं तो तेरी माँ से पूछना, जो इतने साल सत्ता में थे ना, वो फिर उन लोगों ने उनको नहीं मालूम। अरे बड़वे बलपा अहंकारमा ఏం కన్ను నెత్తికొచ్చినాయా कोई नहीं दे सकता। तो मैं ये कह रहा हूं कि अब वो समय आ गया है कि हमें हिंदुस्तान का एक्सरे करना है। यह पता लगाना है कि अगर 90 अफसर हिंदुस्तान को चला रहे हैं और उसमें से 5% भागीदारी ओबीसी को मिल रही है, तो क्या ओबीसी की आबादी 5% है? क्या हो ही नहीं सकता। तो अगर उनकी आबादी 5% नहीं है, अगर उनकी आबादी 50% है, तो उनका 5% बजट पे कंट्रोल क्यों है? उनका 50। अरे राहुल के बच्चे, ये सब सवाल क्यों है बोलने का? तेरा परदादा से पूछना करके बोला ना मैं। तेरे परदादा, तेरे दादी, तेरा बाप, तेरे माँ को पूछना तू। इतने साल जो सत्ता में थे भारत में, उनको नहीं मालूम क्या? और तू क्या बोला अभी? ये किसी के उदाहरण लिया ना, जो तेरा पीछे बैठा है ना, उसका पाँव में चोट आई थी, हॉस्पिटल गए तो पहला काम क्या किया? एक्सरे किया, एमआरआई किया करके बोला ना तू। क्यों गया वो हॉस्पिटल? उसका पाँव में चोट लगे कर गया। लेकिन भारत देश में किसी के किसका ओबीसी हो, दलित हो, एससी हो, एसटी हो, बीसी हो, बीसीसी हो, किसका दर्द में पाँव, उनका पाँव में दर्द हुआ तो वो लोग खुद आते ना एक्सरे कर रहे हैं। तू क्यों करा रहा है? ऊपर गिर के क्यों करा रहा है रे? है कि नहीं साथियों? अभी हमारा पाँव में चोट आया था, हम डॉक्टर के पास गए थे, जो तू एक्सरे कराना। अब तेरे पास कोई आया नहीं ना जात के जनगणना लेके, फिर तू क्यों एक्सरे करता? क्या बोलते हैं इसको? बेवकूफ बोलते हैं। तू जो लोगों के पास जाके एक्सरे करना बेवकूफ बात तब बोलते हैं, है कि नहीं साथियों? ये ऐसा बेवकूफ है राहुल। हम लोग आगे तेरे पास पूछे तो तब तू बोलना, पूछना एक्सरे करना, एमआरआई करना। अरे हमारे तुम्हारे पास नहीं आए नहीं तो मैं आके तेरे एक्सरे करता हूँ, तेरे एमआरआई करता हूँ, तो जूते लेके मारते देश के युवा। मालूम है नहीं तेरे को? अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। फैमिली बिजनेस है, ऐसे ही बिजनेसेस है। चाचा नेहरू, बिटिया इंदिरा, बेटवा राजीव, बेटवा संजय, बहू सोनिया, बेटवा राहुल, बिटिया प्रियंका, दामाद बाड्रा। फैमिली बिजनेस है, काफी फैला हुआ बिजनेस है। राहुल गांधी दुनिया के सबसे बड़े जो शिक्षा के संस्थान है वहां से पढ़ के आए हैं। अच्छा, हार्वर्ड और कैम्ब्रिज की उनकी डिग्री है। ठीक है। कैम्ब्रिज से उन्होंने इकोनॉमिक्स में मास्टर्स डिग्री, एमफिल डिग्री उनको मिली। ठीक है, समझ गया। आप उसको पप्पू बनाते हैं। अच्छा बात नहीं है। पूरे देश भर में आपकी सहायता के साथ मेरे मीडिया के दोस्तों, डिग्री आपने देखी नहीं, सच्चाई आपने देखा नहीं, उनको पप्पू बना दिया। अरे प्रियंका वाड्रा, हमने तो पप्पू नहीं बनाया, वो खुद पप्पू बन गए सो है। हम क्या करें? है कि नहीं साथियों? ये पूरा फैमिली बिजनेस है, पूरा खानदान देश पे पढ़ के जिंदगी जी रहे हैं एक कमीने लोग। इसको कोई दूसरा काम करते नहीं, क्योंकि ये मजा लगे सो ना खानदान को, भारत देश की जनता की दौलत पे जीना, उनकी कमाई पे जीना, है कि नहीं? तो अब कांग्रेस को भारत मुक्त कांग्रेस बनाना है साथियों। तो साथियों, वीडियो कैसे लगी? आपको अच्छी लगी तो लाइक करना, सब्सक्राइब कर लेना, देखते रहना भारत इतिहास यूट्यूब चैनल। मैं आपका वेंकट। साथियों बोलो, भारत मुक्त कांग्रेस होना चाहिए। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।